आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे कर्म हमारे जीवन पर असर डालते हैं, हमारे जीवन में शुभता बढ़ाते हैं, अशुभता बढ़ाते हैं। पंडित जी, खान पान की आदत से कैसे घर में अशुभता आती है, किस तरह की खान पान की आदत हमें नहीं बनानी चाहिए? आपके खान पान की भी बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में अशुभता पैदा करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में घूम घूम कर खाना खाते हैं। कभी डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, कभी किचन में खा रहे हैं, कभी ड्राइंग एरिया में खा रहे हैं, कभी बेडरूम में ही खा लेते हैं। घर में घूम घूम कर खाना खाना ये उचित नहीं है। मांसाहार और शाकाहार के लिए एक ही बर्तन का प्रयोग करते हैं आप। उसी बर्तन में नॉनवेज बनाया और खाया जाता है और उसी बर्तन में वेजिटेरियन खाना बनाया और खाया जाता है। ऐसा करने से एक तो घर की और भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और दूसरा, ऐसा करने से आप उसी बर्तन में बना हुआ भोग या प्रसाद भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। इसीलिए घर में अशुभता आ सकती है। घर में जूठे बर्तन इधर उधर आप छोड़ते हैं। पानी पी करके गिलास किसी टेबल पे छोड़ दिया, चाय पी के चाय के जूठे कप इधर उधर छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करेंगे, जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ेंगे, तो इससे भी आपके घर में अशुभता अवश्य आ सकती है। अगर आपके घर में खाना बर्बाद होता है या खाना बचा लेते हैं और बाद में उसे कूड़े में डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। और जो लोग खाना फेंकते हैं, खाने की बर्बादी करते हैं, खाना कूड़े में डालते हैं, उनके घर में कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती, कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। इसीलिए अपने घर में आप खाना इधर उधर मत फेंकिए, खाने की बर्बादी मत करिए, वरना इस आदत से भी आपके घर में अशुभता पैदा होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्म किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पंडित जी, व्यवहार, हम जैसा व्यवहार लोगों से करते हैं, उससे किस तरीके से हमारे घर में शुभता अशुभता आती है? आपके व्यवहार से भी, आपकी आदतों से भी घर में अशुभता आती है। कैसे आती है? आपके घर में चीखना चिल्लाना बहुत होता है, लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं, या आप अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर चीखते हैं, या आपकी पत्नी चीखती है। जिस घर में चीखना चिल्लाना ज़्यादा होता है, उस घर में भी अशुभता आ जाती है। घर के बड़ों के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते। अगर आप घर में बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में अशुभता आएगी। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। घर की जो महिलाएं हैं, अगर आप उनके साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में दिक्कतें आती हैं, आपके घर में अशुभता पैदा होती है। क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप हैं। अगर आप उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, तो आपके घर में निश्चित रूप से अशुभता पैदा होगी। घर के बच्चों को मारना पीटना, बहुत सारे लोग होते हैं अपने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, अपने काम का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं, बेवजह बच्चों को मारते पीटते हैं। अगर आप अपने घर में बच्चों को मारेंगे पीटेंगे,
तो घर की तरंगें खराब होंगी और आपके घर में अशुभता आनी शुरू हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।